हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? फाइन। टुडेज टॉपिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। एकक कोशिका के प्रकार। तो बच्चों, एकक कोशिका जो प्रकार है उसको हम किसके आधार किस प्रकार से अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, यानी जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उन कंस्टिट्यूट पार्टिकल के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। तो इसको मुख्यतः सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो भागों में बांटते हैं। तो एकक कोशिका क्या होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर हम पहले बना लेते हैं। ये जो हमारी एकक कोशिका है, इस एकक कोशिका में जो ये वाले जो होते हैं ये हमारे लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु होते हैं, जिसे हम लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कहते हैं। तो इसके आधार पर, यानी इसके उन कणों की व्यवस्था के आधार पर हम उसको मुख्यतः पहले तो दो भागों में बांटते हैं। तो दो भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आद्य एकक कोशिका, आद्य एकक कोशिका, या फिर इसको बोला जाता है इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, या फिर इसे और इसको बोला जाता है सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका। तो जो सरल एकक कोशिका है, अब उसके बाद इसका दूसरा प्रकार जो है उसको हम देखते हैं। तो ये होता है केंद्रीय एकक कोशिका। केंद्रीय एकक कोशिका, इसे इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रेट यूनिट सेल। क्या बोला जाता है? सेंट्रेट यूनिट सेल। तो अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं, या फिर इसको एससीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एससीसी। तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो किस प्रकार से होती है वो देखते हैं पहले। तो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनती है बच्चों कि यहाँ पर हम देखते हैं, फिर यहाँ पर इसको इस प्रकार से बनाएंगे, फिर से इससे मैच करेंगे। ये इसके लैटिस पॉइंट है, यानी कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, अवयवी कण। तो बच्चों, जो हमारी सरल एकक कोशिका होती है, सरल एकक कोशिका में जो हमारे कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, वो सिर्फ कोनों पर स्थित होते हैं। यहाँ पर कहाँ होते हैं? सिर्फ कोनों पर। तो चलो इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर इसकी लैंग्वेज लिखी। क्या लिखा? कि इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण, यानी अवयवी कण जो होते हैं ये वाले, ये जो हमारे सिर्फ कोनों पर, यानी केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो इसे हम आद्य एकक कोशिका या फिर सरल एकक कोशिका भी कहा जाता है। अब इसी प्रकार से हम अब इसको देखते हैं केंद्रीय एकक कोशिका। तो केंद्रीय एकक कोशिका का मतलब क्या होता है कि इस प्रकार की एकक कोशिका में जो हमारे कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि ये भी हमारे एकक कोशिका है। तो इसमें क्या होता है, या तो फिर आपके सिर्फ केंद्र पर, यानी एक कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है अंत बिंदु पे, या फिर यहाँ पे देखते हैं इसके फेस पे स्थित होते हैं कौन? कंस्टिट्यूट पार्टिकल, या ये फेस पे स्थित होते हैं, या फिर हो सकता ये आपके दोनों एंड सेंट्रेट पे, यानी अंत्य केंद्रित पे भी स्थित हो सकते हैं। तो इस आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज लिखेगा है केंद्रीय एकक कोशिका की लैंग्वेज। इस प्रकार की एकक कोशिका में जो अवयवी कण जो है वह
कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो सकते हैं। अन्य स्थिति पर यानी कि जो एकक कोशिका है तो यहाँ पर हो सकता है आपका इसके अंत केंद्र पर उपस्थित हो सकता है, यानी बॉडी सेंटर में भी हो सकता है, या फिर दूसरी बात यानी अगले तरीके से और अन्य प्रकार से ये आपका इनके फेस पे भी उपस्थित हो सकता है, इनके फेस पे भी उपस्थित हो सकते हैं, या फिर ये आपके अन्य स्थिति पर देखें तो ये आपके यहाँ पे भी स्थित हो सकते हैं, यानी एंड सेंटर भी स्थित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलो देखते हैं 3 पार्ट में डिवाइड किस प्रकार से किया गया है। तो ये जो है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला है आपका अंत केंद्रीय एकक कोशिका, यानी इसे हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल। इसे हिंदी में एक प्यारा, इसका इंग्लिश में इसका शॉर्टकट नेम एक प्यारा सा है, वो है BCC। इसका शॉर्टकट नेम होता है BCC। इसी प्रकार से हम अगला प्रकार देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रकार देखते हैं कि ये जो होता है तो इसमें फलक केंद्रित एकक कोशिका। तो यहाँ पर मैं इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेस सेंट्रेड यूनिट सेल। इसका भी एक शॉर्टकट नेम होता है FCC। इसी प्रकार से ये जो होता है आपका लास्ट होता है इसको हम बोलते हैं एंड सेंट्रेड, यानी अंत्य केंद्रीय एकक कोशिका। अंत केंद्रीय एकक कोशिका, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये देखा। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो अंत केंद्रीय एकक कोशिका की हमने यहाँ पर लैंग्वेज लिखी है, तो क्या बोला है, इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण जो होते हैं कोनों के अतिरिक्त, ये कोने तो है सही, ये कोने हैं, इस कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका केंद्र में भी उपस्थित होते, यानी यहाँ पे इसके केंद्र में, यहाँ पे केंद्र में भी उपस्थित होते हैं। तो इसके केंद्र में भी स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के अंत केंद्रीय एकक कोशिका कहलाता है, यानी इसके केंद्र पे स्थित होता है। ये हमारी एकक कोशिका है। एकक कोशिका के चारों तरफ जो कोने हैं उन कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है, उसके साथ ही साथ हमारे केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हमारा ये क्लियर हुआ। अब हम अगला देखते हैं कि फलक केंद्रीय एकक कोशिका। अब ये भी नाम से ही स्पष्ट है, वैसे तो ये भी नाम से ही स्पष्ट था कि अंत केंद्रीय, यानी अंत केंद्र मतलब केंद्र पे। अब ये भी हमारा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि फलक केंद्रीय एकक कोशिका। फलक केंद्रीय एकक कोशिका मीन्स क्या होता है कि इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण जो है हमारे, ये जो होते हैं कि हमारे कोनों के अतिरिक्त फलकों पर भी उपस्थित, फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यानी फलक का केंद्र, जैसे कितने फलक होते हैं टोटल, हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है उसमें 6 फलक होते हैं। कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक और अप एंड डाउन। इसी प्रकार से ये एक हमारा ये है, ये रहा ये। इसी प्रकार से आपका फ्रंट वाला, ये वाला आपका बैक वाला, तो यहाँ पे ये इसके फलक हो गए। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट वाला समझते हैं। ये जो है
ये भी आपका एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवी कण जो होते हैं, ये जो हमारे अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल्स जो होते हैं, कण के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त क्या है, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलक। तो विपरीत फलक कहने का मतलब ये वाली फेस हो सकती है, या ये वाली फेस हो सकती है, या फिर आपकी ये वाली फेस और ये वाली फेस हो सकती है, और ये और इसके फ्रंट वाली फेस हो सकती है। लेकिन ये और ये ऐसा नहीं हो सकता। तो दो आमने सामने वाली जो अपोजिट वाली है उसमें हो सकता है कि ये, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि ये और ये वाला दो फलक। तो इस प्रकार से हमने ये एकक कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो इसको एक बार फिर देखते हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। एकक कोशिका के प्रकार यानी यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में देखा। तो मेनली 2 टाइप्स के थे, कौन कौन सी, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। उसके बाद हमने सेंट्रेड यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल, नेक्स्ट था हमारा फेस सेंट्रेड यूनिट सेल, और अगला था एंड सेंट्रेड यूनिट सेल। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनके बॉडी के सेंटर में भी आपके कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल है, और इसके फेस के सेंटर में कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल उपस्थित है, और ये दो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो फेसेस है वहां पे उसका कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल उपस्थित है। इसके अकॉर्डिंग हमने ये टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में देखा। तो बच्चों ये आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।